श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज प्रदोष का पावन दिन है। प्रदोष भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय दिन होता है। प्रदोष के दिन हम जो भी उपाय करते हैं वह अवश्य ही हमें फल देते हैं। तो इस वीडियो में हम 2 महा उपायों की बात करेंगे जो कि केवल प्रदोष के दिन ही किए जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। तो पहला जो उपाय है वह गुरुजी ने शिव चर्चा, जो कि प्रयागराज में 2 दिवसीय शिव चर्चा हुई थी, उस शिव चर्चा के दौरान यह उपाय बताया था। इस उपाय में गुरुजी ने बताया था यदि आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कार्यों में अटकलियां आ रही है, कोई कार्य होता ही नहीं, कई बार आपने प्रयास करके देख लिया परंतु आपको लाभ मिला ही नहीं है, कोई भी कार्य पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है, घर में विवाद होता रहता है, अटकलियों में पड़े हुए हो, कोई भी व्यापार खोलते हो वह नहीं चलता है, धन में कमी है, दिक्कत है, पैसे की तंगी है, कोई भी कार्य आपका अटका हुआ है, तो गुरुजी ने छोटा सा उपाय बताया था कि जो भी हमारे घर में कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं वह वस्तु दोष या तो पितृदोष के कारण से होते हैं। और पितरों को हम कितना भी तर्पण कर लो, तिलांजलि दे लो, गया जी में जाकर उनका तिलांजलि श्राद्ध सब कुछ कर दो, फिर भी पितृ कभी तृप्त नहीं होते हैं। जिस प्रकार से जो घर में व्यक्ति होते हैं उनकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो सकती है, उसी प्रकार पितरों को भी कभी तर्पण नहीं हो पाता है। तो पितरों की शांति के लिए बस एक ही उपाय है कि भगवान भोलेनाथ पितृलोक के देवता भी, पितरों के देवता भी भगवान भोलेनाथ हैं, वास्तु के देवता भी भगवान भोलेनाथ है, काल सर्प दोष के देवता भी भगवान भोलेनाथ हैं। तो आपको प्रदोष के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। हम पितरों को तृप्त नहीं करेंगे, पितरों को तृप्त भगवान भोलेनाथ करेंगे। बस आपको एक छोटा सा कार्य करना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 4 वृक्ष गुरुजी ने बताए थे, उनमें से एक वृक्ष का आप स्मरण कीजिएगा, या तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, या तो पीपल के वृक्ष के नीचे, या तो आंवले के वृक्ष के नीचे, या तो बट वृक्ष के नीचे। क्या करना है आपको? 7 चावल के दाने लेने हैं। 7 चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। 7 चावल के दानों को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर चारों वृक्ष में से यदि आपको कोई भी वृक्ष आसानी से मिल जाए, अर्थात आपके घर के आसपास चारों में से कोई भी वृक्ष हो, तो आप वृक्ष की जड़ में जाकर के 7 चावल के दाने को अपने जो भी कार्य है जिसमें अटकलियाँ आ रही हैं उसका स्मरण करके समर्पित कर दीजिए। अर्थात यदि आपको पौधा पेड़ नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर चौखट पर, जैसे आप शिवालय जाते हैं उसके सीधे हाथ की ओर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर भी 7 चावल के दानों को समर्पित कर सकते हैं। यह केवल और केवल प्रदोष का ही उपाय है, तो आप अवश्य ही कीजिएगा। जितने भी घर के कार्य उल्टे चल रहे हैं वे शीघ्र अतिशीघ्र सीधे हो जाएंगे और सारे कार्य आपके बनने लगेंगे। लक्ष्मी प्राप्ति में दिक्कत नहीं होगी, कार्यों में रुकावट नहीं होगी। जैसे किसी बच्चे की विवाह में बंधन आ रहा है, बाधाएं आ रही हैं, विवाह में देरी हो रही है तो वह भी दूर होगी। संतान प्राप्ति में यदि देरी हो रही है, संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो पितरों के दोष के कारण ही संतान सुख में बाधा आती है। तो आप यदि छोटा सा या 7 चावल के दाने वाला उपाय करेंगे तो आपकी सारी जो भी अटकलियाँ हैं वह अवश्य ही दूर होगी। दूसरा जो उपाय है वह गुरुजी ने जो अभी हाल ही में पूर्ण हुई है पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा, उसमें यह उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था यदि आपको बुरे स्वप्न आते हैं, स्वप्न कोई मरे हुए व्यक्ति दिखते हैं, या आपको भय लगता है, घर में आपको ऐसा लगता है कि बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लगता है, कोई भी जैसे आपको मन अशांत रहता है, या किसी भी प्रकार की आपके घर में समस्या है, जैसे दोष लग रहा है आपको, वास्तु दोष, पितृदोष, जो भी दोष आपको लग रहा है, या रात में बार बार नींद खुट जाती है और सपने देख करके आप उठ जाते हैं, आपको भय लगता है, तो छोटा सा उपाय प्रदोष के दिन करना है आपको। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो प्रदोष के सारे उपाय ही गुरुजी कहते हैं शाम के समय ही ज़्यादा किए जाते हैं, क्योंकि प्रदोष के दिन प्रदोष काल का अत्यधिक महत्व रहता है। तो आपको क्या करना है, मात्र एक बेलपत्री लेनी है, थोड़ा सा चंदन लेना है। गुरुजी ने चंदन का ऐसा कुछ नहीं कहा है, आपके पास जो चंदन हो, लाल चंदन हो लाल ले लीजिए, पीला हो पीला ले लीजिए, सफ़ेद चंदन हो सफ़ेद ले लीजिए, और 5 लेने हैं आपको अक्षत के दाने, अर्थात चावल के दाने, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। बस 3 सामग्रियों की आवश्यकता है। आपको लेकर के पहुंच जाइए शिवालय। शिवालय जाकर के सबसे पहले आपको क्या करना है,
जो एक बेलपत्री है उसको माता सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के पश्चात जो चंदन आपके पास है उस चंदन की चारों ओर बिंदी एक एक लगानी है। 5 बिंदी लगानी है आपको और सारी शिवलिंग में ही लगानी है। पहले आप शिवलिंग के चारों ओर लगा दीजिए बिंदी। अंत में 4 बिंदी लगाने के पश्चात एक बिंदी आपको लगा देनी है भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर। जब 5 बिंदियाँ आपकी लग जाए फिर उन्हीं बिंदियों के ऊपर एक एक चावल का दाना चिपका देना है। और चिपकाने के बाद जो एक बेलपत्री है उसको वहाँ से उठा लीजिए। पहले प्रार्थना कर लीजिए आपकी जिस भी प्रकार की समस्या है उस समस्या के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना करने के पश्चात उस एक बेलपत्री को उठा लीजिए। उठाने के बाद जो भी व्यक्ति है जिसको बुरे सपने आते हैं या भय लगता है या स्वयं भी आप यह उपाय कर रहे हैं तो स्वयं भी उस बेलपत्री को आपको खा लेना है चबा चबा कर। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं आपके जितने भी दोष होंगे, स्वप्न आते हैं अर्थात आपको भय लगता है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह स्वतः ही दूर होगी। बस केवल एक ही प्रदोष पर करना है, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस पूरे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो अवश्य ही पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई अवश्य ही दूंगी। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।